अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल। और आपको पता ही है कि सबसे पहले हम यही पूछते हैं कि कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज जो रिव्यू हम करने वाले हैं वो एक और पाकिस्तानी ब्रांड है, ऑनलाइन अवेलेबल है। ब्रांड जो है वो वज़ीराबाद बेस्ड है। और जैसा कि हमने पहले भी पाकिस्तानी ब्रांड्स का रिव्यू शुरू किया था, तो ऑनलाइन मैंने प्रेजेंस देखी थी पाकिस्तानी ब्रांड कौन कौन से हैं। बाकी तो कुछ ब्रांड्स इस तरह के हैं जो बड़े प्लेयर हैं, पापी प्लेयर इस काम के, जिनमें आपके पास राहत आता है और कैप्टन आता है, वो तो ऑनलाइन सेल नहीं करते। खुद उनकी कोई ऑफिशियल स्टोर नहीं है, कोई वेबसाइट नहीं है। अब पता नहीं क्यों वो 1902 में ज़िंदा है अभी तक। क्यों उन्होंने अपना B2C शुरू नहीं किया, या उन्हें किस चीज़ का डर है, आई डोंट नो। क्योंकि दुनिया तो अब इस तरफ जा रही है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो वज़ीराबाद बेस्ड कुछ ब्रांड्स हैं, जैसे मैंने एक दो ब्रांड्स बताए थे, चेरी पॉट था, और इसके अलावा जो है वो आज मजेस्टिक शेफ़ था। एक आधे ब्रांड ने हाथ भी मेरे साथ किया है, तो वो भी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ये सारे ब्रांड जो हैं वो अवेलेबल थे। मजेस्टिक शेफ़ के नाम से ये ब्रांड आता है, और मजेस्टिक शेफ़ जो है वो बेसिकली है किचन वेयर का ब्रांड। तो किचन से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीज़ें इनके ब्रांड पे मिल जाएंगी। टेंशन ना लें आप, ये कोई वीडियो जो है वो पेड वीडियो नहीं है, क्योंकि हम अभी इतने जोगे ही नहीं हुए, हमें अपनी बात का भी पता है। तो 50 सब्सक्राइबर वाले को कैसे कोई भेजेगा नाइफ चेक करने के लिए। तो आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को इसी नाम पे, कि आपको जो है ऑनेस्ट रिव्यू आते रहें। वैसे भी जो मैं मेल है वो मैंने साथ चल रही होगी, पैसे दे के मंगाई ने, तो वैसे चेक करने के लिए मंगवाई हैं कि कैसी छुरियाँ हैं। तो सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि इनके पास, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, इनकी वेबसाइट मौजूद है, ऑफिशियल स्टोर मौजूद है, और उसके ऊपर जो है वो डिफरेंट किस्म का कुकवेयर मौजूद है इनके पास। इसके साथ साथ इनके पास नाइफ भी बहुत सारे किस्म के मौजूद हैं। कुछ ये वो जो थाईलैंड का घटिया तरीन कीवी ब्रांड है वो भी सेल कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही कागज़ की तरह के नाइफ बनाता है। वो शायद नाइफ इस तरह के होते हैं कि आप अगर कोई सख्त चीज़ उससे काटने लगें तो नाइफ कट जाए, चीज़ बच जाए। तो वो इसलिए होता है कि आप दुख ना दें चीज़ को काटते हुए, आपका नाइफ टूट सकता है उससे। तो दूसरा नंबर पे इनका अपना ब्रांड है, जिसके में ये डिफरेंट बुचरिंग नाइफ, जिनसे मैं बहुत चिढ़ता हूँ, कंड वाले, वो जिनको देसी नाइफ हैं वो भी सेल करते हैं, डबल पट्टे वाले। और उसके साथ साथ इनके पास अमेरिकन स्टाइल के जो नाइफ हैं वो भी मौजूद हैं, जिनमें आपके पास स्टेक नाइफ्स आ जाते हैं। ये बेसिकली स्टेक नाइफ है इनका। स्टेक को जब पक जाता है स्टेक, तो उसे काट के खाने के लिए ये नाइफ इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इनकी जो मजेस्टिक शेफ़ की सीरीज़ है, ब्राज़ीलियन सीरीज़, उसका एक पीस मेरे पास मौजूद है। अगर मैं साइज़ की बात करूं तो टिप से लेके बोल्स्टर तक ये 9 इंचज़ का है तकरीबन नाइफ, और पूरा नाइफ जो है ये 13 इंच के लगभग है। तो ये 9 इंच का नाइफ है, और ब्राज़ीलियन सीरीज़ में है। इसके अलावा हालो ग्राइंड इसे लगाई गई है, जो कि मुझे काफ़ी पसंद है पर्सनली, क्योंकि बहुत ज़्यादा अब्यूज़ बर्दाश्त करती है और बड़ा लंबा अरसा चलती है। और जैसा कि इंटरनेशनल ब्रांड्स जितने भी हैं, यू टेक, टेरामोंटेना, प्रेस्टीज, IR, इसके अलावा कारबॉक्स, विक्टोरियानॉक्स, सारे ब्रांड्स जो हैं वो होलोग्राइंड ही लगाते हैं, डबल पट्टा कोई भी नहीं लगाता। तो इन्होंने वो देसी जो बेचने के लिए नाइफ हैं, जो हमारी आम जनता के लिए हैं, उसके लिए उन्होंने दूसरा नाइफ भी निकाला हुआ है, पट्टे वाला। और जो लोग प्रोफेशनल चीज़ को जानते हैं उनके लिए उन्होंने होलोग्राइंड का नाइफ भी निकाला हुआ है। ये ब्राज़ीलियन सीरीज़ का नाइफ है। तो चलें सबसे पहले शुरू करते हैं रिव्यू को। ये आपके सामने छुरी है जी। इसका जो है वो पॉलीवुड का हैंडल है, फुल टैंग है, देखिए एंड तक इसके टैंग है, और साथ इन बिल्ट बोल्स्टर दिया गया है, जो कि अमेरिकन नाइफ्स में आता है अक्सर। और इसके साथ साथ आप देखें तो स्टेनलेस स्टील का नाइफ है, कर्व वगैरह मुझे कोई नहीं महसूस हुआ, तो टेम्पर अच्छा लगाया गया है। ऊपर शेफ़ की जो है वो इन्होंने दिया गया है यहाँ पे ब्लेड के ऊपर इसके मोनोग्राम। और
ग्राइंड जो है वो इसकी हालो लगाई गई है। और मुझे एक चीज़ का बस इसमें इशू था कि इसको शेप जो है इसकी कन्वेक्स नहीं है। तो कन्वेक्स अगर आपकी शेप ना हो और आप हालो ग्राइंड लगाएं तो स्लाइस करते हुए जो आपका मटेरियल है जो आप स्लाइस कर रहे हैं वो चिपकता है साथ नाइफ के, वो इसमें थोड़ा सा इशू है। तो आइंदा आप कोशिश करें कि अगर आपने इंटरनेशनल लेवल का ब्रांड बनाना है तो आप उसकी शेप जो है वो वही रखें जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की होती है। इसके अलावा अगर मैं ग्रिप की बात करूं तो ग्रिप इज़ फेयरली गुड, हालांकि मुझे हैंडल जो है काफ़ी बारीक लगा है, ये इतना स्ट्रॉन्ग हैंडल नहीं लगा मुझे, लेकिन फिर भी ठीक है ग्रिप इसकी। और अगर इधर से पकड़ेंगे तो और ज़्यादा अच्छी ग्रिप है इसकी। इसके अलावा बोल्स्टर जो है वो देगी टाइप स्टील है उसका दिया गया है, एलुमिनियम फिनिश में, लेकिन है ये देगी टाइप ही। और प्रॉब्लम तो मुझे इसमें एक तो शेप की थी थोड़ा, दूसरा ये देखें फिनिशिंग में कोई इतनी, ये देखें थोड़ी सी स्पॉट्स रह गई हैं इसकी फिनिशिंग में। ये बिल्कुल 0 मीटर नाइफ है और मैंने इसे कुछ भी नहीं किया। तो देखें दोनों तरफ इसके बोल्स्टर पे जो हैं वो निशान हैं, विच मीन्स कि इसकी फिनिशिंग जो है उस पर ध्यान इतना नहीं दिया गया। बाकी एक आध इधर निशान है। ओवरऑल हैंडल जो है उसकी फिनिशिंग अच्छी है और ब्लेड जो है वो स्टेनलेस स्टील में बना हुआ है। और इसके अलावा दूसरा ब्लेड देखें तो ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक हैंडल में है, ये वुडन हैंडल में भी अवेलेबल है। बोल्स्टर अगेन वही सेम है। अब ये देखें यहाँ भी फिनिशिंग का इशू है, थोड़ा सा फिनिशिंग इतनी अच्छी नहीं है। यहाँ से भी सिमिलर इशू हैं। ये इशू इंटरनेशनल लेवल के नाइफ्स में नहीं होते क्योंकि ऑर्डर रिजेक्ट हो जाता है वहाँ से। तो ये आपने कोशिश करनी है कि इन्हें दूर करें। इसके अलावा काउबॉय बना हुआ है अमेरिकन, और इसमें ये होता है कि शुरू में सरेशंस होती हैं गोश्त को बारीक करने के लिए और एंड पे जो है धार होती है गोश्त को काटने के लिए। अच्छा तो दोस्तों इसका थोड़ा सा टेस्ट करते हैं मुझे, और इसमें क्या इशू आया है वो भी आपको बताता हूँ। ये देखें ये कागज़ है मेरे पास, ये नाइफ है जी। ये असूलन तकबीर के लिए नाइफ तैयार होना चाहिए, लेकिन ये देखें बिल्कुल उसके अंदर धार जो है बड़ी ही कम लगाई गई है। अब इसकी बात करें, नीचे से इसको लगाते हैं, ये देखें इसकी फिर भी उससे फाइनर धार है। नीचे से मैं कट कर रहा हूँ तो नीचे से ये देखें काफ़ी फाइन धार है नीचे की तरफ जो लगी हुई है इसकी। तो इसमें इशू क्या है ब्लेड के मटेरियल में, अब जो मैंने इनिशियली चेक किया ना इसे धार से देखें तो आपको नज़र आता है कि इसके जो ग्रेन स्ट्रक्चर है ना वो काफ़ी बड़ा है, धार से वो बड़ा वाज़े नज़र आता है, बड़े बड़े ग्रेन्स हैं। तो इस वजह से इसको धार इतनी बारीक नहीं लगाई गई। अब इस पर मेहनत करनी पड़ेगी, ऑल्दो कि इसे भट्टी पे इतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि जो स्टील है वो थोड़ा नरम मुझे महसूस हुआ है इसकी छुरी का स्टील। शायद इसकी अभी ऑनलाइन कुछ अवेलेबल नहीं है इनकी वेबसाइट पे, और मैंने भी इसका रॉकवेल टेस्ट नहीं किया, लेकिन मुझे उम्मीद यही है कि ये 50 के आसपास ही होगा। तो हार्डनेस इसकी इतनी नहीं है जिसकी वजह से इसको जल्दी धार आ जाएगी, लेकिन उसका नुकसान ऑन दी अदर हैंड ये होगा कि वो धार ख़त्म भी जल्दी हो जाएगी, बार बार आपको हॉर्न करके सीधी करनी पड़ेगी। ऑन दी अदर हैंड जो छोटी छुरी है स्टेक नाइफ है उसका मटेरियल मुझे उस दूसरे मटेरियल से काफ़ी बेहतर लगा है। ये देखें उसके जो हैं वो कार्बाइड्स बड़े नहीं हैं बल्कि काफ़ी फाइनर है उसका एज स्ट्रक्चर। देखें अगर आपको कैमरा जस्टिफाई कर सके तो काफ़ी थिन है उसके, विच मीन्स कि ये जो छुरी है इसके अंदर जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया है इसमें आपको जो स्ट्रेस है वो रिलीफ किया गया और टेम्पर इसे अच्छा किया गया है, और इसके अलावा इसे हार्ड भी अच्छा किया गया है। और जो दूसरा मटेरियल है उसकी शायद एनेलिंग में और जो नॉर्मलाइजिंग है उसके अंदर कोई डिफेक्ट रह गया है जिसकी वजह से उसके कार्बाइड्स का स्ट्रक्चर काफ़ी बड़ा है और वो रीसेट बटन जो मैंने आपको ग्रीन स्ट्रक्चर में बताया था वो सेट नहीं हुआ। ओवरऑल अगर प्राइस की बात करें तो ये 1300 रुपये की छुरी है और ये 500 रुपये की छुरी है। तो आप उस लिहाज से भी देख सकते हैं कि जो छोटी छुरी है 500 की क्यों है और जो बड़ी छुरी है वह 1300 की क्यों है। तो शेफ वन वालों से ओवरऑल इनकी अगर मैं ब्रांड की बात करूं तो पाकिस्तान के लिहाज से मुझे काफ़ी मुतासरकुन ही लगा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कोशिश अच्छी की है। अगर
दुरुस्त करने की बात कर सकूं तो मेरी नाचीज़ की राय में, फ़कीर की राय में यही हो सकता है कि आप एक तो अपनी जो प्रोडक्शन है उसको थोड़ा देखें नाइफ़ की, क्योंकि और मुझे ये लगता है कि राय ज़ाया ही जाएगी। उसकी रीज़न ये है कि इनके पास प्रोडक्शन लाइन बहुत बड़ी है, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा एसकेयूज़ जो हैं वो सेल करने के लिए रखे हुए हैं। अब आप कांटे से लेके छुरी से चमचे, कांटे और बड़े पॉट तक, आप प्रेशर कुकर, हर चीज़ बना रहे हैं, तवे बना रहे हैं। तो आप इतनी बड़े जब आप फैक्ट्री बना रहे होते हैं तो उसमें आप ये छोटी-छोटी चीज़ें अक्सर रह जाती हैं। बहुत मुश्किल होता है बड़ी जो कमर्शियल लाइन है उसे सेटअप करना। तो अगर आपने वाक़ई गौर करना है छुरियों पे, तो सबसे पहले आप इसमें स्टील जो है, ओवरऑल स्ट्रक्चर आपका ठीक है, शुरुआत अच्छी है, लेकिन अगर आप डिज़ाइन अच्छा है और आप अगर इस पे फोकस करें स्टील पे और स्टील की प्रेपरेशन पे कि किस तरह स्टील प्रिपेयर किया जा रहा है, और उसकी एक तो थर्मोसाइक्लिंग पूरी करें। दूसरी बात, जो छोटी-छोटी स्पॉट्स हैं जो फाइन हो सकती हैं, जैसे ये कोई काम नहीं है इतना को दूर करना, ये जो छोटे-छोटे हैं प्रॉब्लम्स, तो ये ठीक हो जाएगा। और उससे आपको ये भी एडवांटेज होगा कि आप मशीनी धार इस पे बहुत फाइन लगा सकते हैं। तो प्राइस मैंने आपको बता दी, 1300 है और 500 है। और यूज़ आप इसे कर सकते हैं, आप अगर मंगवाना चाहें तो ऑनलाइन आप इनसे ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं, लेकिन अगेन आपको ला के यहाँ पे भट्टी पे, स्पेशली जो वेट स्टोन है इंडियन भट्टी, उसके ऊपर ला के इसे दोबारा एक मरतबा तेज़ करना पड़ेगा अपने काम में लाने के लिए। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको रिव्यू पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको मेरे आने वाली मज़ीद वीडियोज़ मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।